2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था। अखिलेश यादव की रैली पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, अखिलेश यादव की रैली में, अखिलेश यादव की जनसभा में बहुत भीड़ आ रही थी। एक जनसभा के बाद एक दूसरी जनसभा बड़े बड़े भीड़ की रिकॉर्डों को तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ गद्दी से हटने जा रहे हैं। अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जब 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आता है तो नतीजा पूरी तरीके से चौंकाने वाला होता है। आज हम वही 2022 विधानसभा चुनाव के कुछ सीटों के आंकड़े को लेकर आए हुए, जहां पे समाजवादी पार्टी 1000 से कम वोटों से चुनाव हार जाती है। एक एक सभी सीटों को बताएंगे, भाजपा का कौन प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी था, इस पर भी बताएंगे और कितने वोटों से हारे हैं ये भी बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको भी लगेगा कि बहुत कम अंतराल से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। यूं कहें कि 200-250 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। जैसे एक बड़ा सा गांव होता है, गांव में एक छोटा सा, हमारे यहाँ पुरवा बोला जाता है, एक पुरवा में जैसे 200-250 वोट होते हैं, उतने मात्र वोट से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। हम पहले नंबर पर चलते हैं। पहला नंबर नकुड़ विधानसभा सहारनपुर में था। सहारनपुर से मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से वहां के कदावर नेता धर्म सिंह सैनी प्रत्याशी थे। और वहां का जो रिजल्ट था वो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। रिजल्ट मात्र 315 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी मुकेश चौधरी से चुनाव हार जाते हैं। आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मात्र 315 वोट। हमने अभी पहले बताया कि बड़े से गांव में हमारे यहाँ छोटा सा पुरवा बोला जाता है, जिसमें मात्र 300-200 वोट होते हैं। अगर वही वोट यूं कहे समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाता तो 315 वोट से समाजवादी पार्टी का 110 से 111 विधायक हो जाते, अगर 315 वोट समाजवादी पार्टी के समर्थन में पड़ जाता। दूसरी सीट आती है धामपुर विधानसभा बिजनौर से। यहां भी बहुत कम अंतराल से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, 203 वोट से चुनाव हारे। अशोक राणा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी थे, नईमुल हक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और 203 वोट बहुत कम अंतराल होता है, तो 203 वोट से हारकर समाजवादी पार्टी ये भी सीट गंवा दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तीसरी सीट थी नाहटोर विधानसभा बिजनौर में। ये भी बिजनौर की विधानसभा थी और आरएलडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन था, आरएलडी गठबंधन में थी और समाजवादी पार्टी ने ये सीट आरएलडी को दिया था। आरएलडी से मुंशी राम चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से अशोक राणा चुनाव लड़े थे और मात्र 258 वोट, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, 258 वोट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, उस समय महागठबंधन नाम था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी के पास वो सीट थी, 258 वोट से ये गठबंधन चुनाव हारा था। चौथी सीट पे चलते हैं। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट थी। जितेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से मोहम्मद यूसुफ प्रत्याशी थे। यहाँ भी अंतराल बहुत कम था, 1000 से कम का अंतराल था। मात्र 782 वोटों से यहाँ पर सपा प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ अंसारी रितेश गुप्ता से चुनाव हार गए। पांचवी सीट पर चलते हैं। बिलासपुर विधानसभा रामपुर की ये सीट है। रामपुर के बारे में ये कहें तो रामपुर कदावर नेता, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान का गढ़ है, लेकिन यहाँ भी नतीजे चौंकाने वाले रहे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बलदेव सिंह आलोक भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से अमरजीत सिंह प्रत्याशी थे। अमरजीत सिंह मात्र 307 वोट से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के लिए ये भी नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जैसे मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर भी गढ़ हो गया, वैसे रामपुर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन यहाँ भी 2022 में चौंकाने वाला नतीजा रहा। छठवीं सीट पे चलते हैं। छठी सीट सुल्तानपुर सदर थी, अवध क्षेत्र का सुल्तानपुर। यहाँ का भी रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था। यहाँ से विनोद सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के। विनोद सिंह वहाँ से प्रत्याशी थे और अनूप संडा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। ये लिस्ट 1000 से कम वोटरों की है, लेकिन हमने ये नाम डाल दिया है इसमें क्योंकि 1008 वोटों से विनोद सिंह से अनूप संडा चुनाव हार गए थे। तो
ये भी बहुत कम अंतराल से चुनाव हारने वाली 2022 में समाजवादी पार्टी की एक सीट ये भी रही है। 7वीं सीट पे चलते हैं। कटरा विधानसभा शाहजहांपुर की सीट थी। ये भी बहुत चौंकाने वाला नतीजा रहा। लड़ाई बहुत कड़ी थी, बहुत यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था जब रिजल्ट घोषित हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी तो रिकाउंटिंग नहीं हो पाया था। डॉक्टर वीर विक्रम सिंह कटरा विधानसभा शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे राजेश यादव मात्र 357 वोट से चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीर विक्रम सिंह चुनाव जीत गए। यहाँ पे भी बहुत बवाल हुआ था और बहुत हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश यादव के समर्थकों ने बहुत हंगामा किया था कि हम चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पक्ष में परिणाम नहीं आया। 8वीं सीट है कुर्सी विधानसभा, बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा। कदावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और सकेंद्र प्रताप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। ये जब नतीजा आया तो अवध क्षेत्र में एक चर्चा थी। चर्चा ये थी कि राकेश वर्मा चुनाव जीते हुए हैं लेकिन उनको चुनाव हराया गया। खासकर कुर्मी बाहुल जो क्षेत्र था, जो बेनी प्रसाद वर्मा से जुड़े लोग थे, वो कह रहे थे कि राकेश वर्मा चुनाव जीते थे लेकिन उनको चुनाव हराया गया था। मात्र 217 वोट से कुर्सी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राकेश वर्मा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 9वीं सीट है, यह भी पूर्वांचल की बड़ी सीट है। बहुत चर्चित नेता है शैलेंद्र यादव ललई, शाहजहांपुर की सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रमेश हरिवंश सिंह, भाजपा के प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे शैलेंद्र यादव ललई। बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं शैलेंद्र यादव ललई और यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन उनको भी चुनाव में बहुत कम वोटों से 2022 का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 719 वोटों से शैलेंद्र यादव ललई रमेश सिंह से चुनाव हार गए थे। ये 9 सीटों का आंकड़ा है जो 1000 से कम वोट, यूं कहे एक सीट हमने बताया 1008 वोट से जो सुल्तानपुर सदर, और बाकी सीटें 1000 से कम वोट से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी थी और ये चौंकाने वाला निर्णय था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग, ईवीएम पर समाजवादी पार्टी ने खूब सवाल उठाया कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बेईमानी हुई, अधिकारियों ने बेईमानी करवा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। इसलिए आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर, पूरे रिपोर्ट पर, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।